तो वहीं हरियाणा में कांग्रेस की हार से जुड़ी बड़ी खबर है। हरियाणा कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया ने इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस की हार के बाद बाबरिया ने इस्तीफा दिया है। आपको बता दें कि हरियाणा चुनाव में मिली हार के बाद में हरियाणा कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। बाबरिया की कार्यशैली से हरियाणा के कई नेताओं में नाराजगी भी थी और ये नाराजगी जताई भी गई थी खुलकर। ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। दीपक बाबरिया ने अपना इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस की हरियाणा में विधानसभा चुनावों में हार के बाद दीपक बाबरिया ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है और दीपक बाबरिया का ये इस्तीफा, कांग्रेस प्रभारी रहे हरियाणा चुनावों के दौरान, एक बड़ी बात मानी जा रही है। क्या अब सवाल उठ रहा है कि कांग्रेस में आगे भी बदलाव देखने को मिलेंगे जिस प्रकार से दीपक बाबरिया का इस्तीफा सामने आया है? क्या सिर्फ हार की जिम्मेदारी दीपक बाबरिया ही लेंगे? कई सवाल यहां पे खड़े हो रहे हैं। हम ज्यादा जानकारी लेंगे। जी मीडिया संवाददाता अंजलि सिंह हमारे साथ जुड़ गई हैं। अंजलि, दीपक बाबरिया का इस्तीफा, क्या आगे भी हम उम्मीद करें कि इस प्रकार के इस्तीफे और सामने आ सकते हैं, हरियाणा कांग्रेस में और बदलाव? देखिए, बिल्कुल, जहां तक बात करें हरियाणा विधानसभा चुनाव में जिस तरह की हार मिली कांग्रेस को, उसके बाद मंथन जो है वो लगातार किया जा रहा था और सबसे पहली बैठक जो चुनावों में चुनाव के बाद जो हार हुई, उसके बाद जो सबसे पहली बैठक हुई थी उसमें तमाम बड़े नेता मौजूद थे। हालांकि दीपक बाबरिया जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उस बैठक में जुड़े थे क्योंकि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था और वो दिल्ली में मौजूद भी नहीं थे। लेकिन इस दौरान जो सूत्रों के हवाले से जानकारी निकलकर सामने आ रही है, तो कहीं ना कहीं हार की जिम्मेवारी जो है वो दीपक बाबरिया ने भी ली है। उन्होंने अपनी ओर से इस्तीफा जो है अपने पद से दे दिया है और हो सकता है कि आगे आने वाले समय में कुछ और इस्तीफे भी इस तरह से देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि हरियाणा में जहां तक बात करें तो कांग्रेस बहुत आश्वस्त थी इस बात को लेकर कि वो सरकार बनाएगी, लेकिन जिस तरह से एक एक करके उम्मीदें टूटी और उसके साथ ही साथ जो अंतर्कलह है वो भी खुलकर सामने आई। यानी ये बात तो समझ आ ही रही थी कि एकजुट होकर चुनाव लड़ने में पार्टी नेतृत्व जो है वो कामयाब नहीं रहा था और प्रभारी की जिम्मेदारी भी ऐसे में होती है। तो दीपक बाबरिया ने अपनी जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा जो है अपने पद से दिया है। लेकिन इसके अलावा अभी चूंकि हार को लेकर और भी विचार मंथन किया जाना है और एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाने की भी बात कही गई थी कांग्रेस की ओर से, तो उसके बाद क्या कुछ और इस्तीफे भी सामने आ सकते हैं, ये देखने वाली बात होगी। जी निश्चित रूप से अंजलि। और इस्तीफे को लेकर क्या अपडेट है अंजलि? ये इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है? देखिए, दीपक बाबरिया ने अपनी ओर से इस्तीफा कुछ दिन पहले ही दिया है और पार्टी आलाकमान के पास ये पहुंच भी गया है। जहां तक बात करें स्वीकार करने की, क्योंकि देखिए बैठकों के दौरान ही कई दीपक बाबरिया को लेकर जहां तक बात करें तो कई नेताओं की नाराजगी जो है वो पहले भी, चुनाव से पहले भी उनकी कार्यशैली पर कई नेता जो हैं वो नाराजगी अपनी जता चुके हैं, चाहे वो कुमारी शैलजा हो। तो ये तमाम नेता दीपक बाबरिया की कार्यशैली से भी नाराज थे। साथ ही साथ जिस तरह से टिकट बंटवारे किए गए, सबसे पहला स्टेटमेंट अगर आपको याद आया हो जब ये कहा गया कि किसी सांसद को टिकट नहीं दिया जाएगा, वो भी दीपक बाबरिया की तरफ से ही आया था। तो प्रभारी का ये काम होता है कि वो जब चुनाव हो किसी राज्य में, उस राज्य के प्रभारी के ऊपर ये जिम्मेदारी होती है कि वो सबको एकजुट करके रखे। आपको याद होगा कि कर्नाटका में भी किस तरह से जब चुनाव हुए थे तो वहां भी दो खेमे बटे नजर आते थे, डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया। लेकिन वहां पर उस समय जो प्रभारी थे रणदीप सुरजेवाला, वो दोनों ही बड़ी शख्सियतों को साथ में रखकर चुनाव जितवाने में कामयाब रहे थे कांग्रेस को। और कुछ यही रोल की उम्मीद जो है वो हरियाणा में दीपक बाबरिया से की जा रही थी। अब दीपक बाबरिया ने अपनी ओर से इस्तीफा जो है वो पार्टी आलाकमान को सौंप दिया है और फिलहाल जो जानकारी मिल रही है कि अब वो इस पद पर नहीं बने रहेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अंजलि, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है जहां दीपक बाबरिया की तरफ से हरियाणा कांग्रेस प्रभारी पद से इस्तीफा दिया गया है। हरियाणा में विधानसभा चुनावों के दौरान कांग्रेस की हार के बाद दीपक बाबरिया की तरफ से यह फैसला लिया गया है। हालांकि पहली दफा नहीं था जब दीपक बाबरिया की कार्यशैली को लेकर नाराजगी जाहिर की गई हो। चुनावों से पहले भी इस प्रकार की नाराजगी सामने आई थी। कांग्रेस में लगातार बंटवारे की खबर सामने आ ही रही थी। तो ऐसे में ये जो इस्तीफा आया है उसमें सवाल यह खड़ा हो रहा है अब कि क्या आने वाले समय में और भी इस्तीफों की झड़ी लग सकती है।